हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू वायर अडाप्टर के बारे में। ठीक है, तो गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू जो वायर अडाप्टर है, ये सिमिलरली गेट फील्ड वैल्यू वायर अडाप्टर के जैसे ही काम करता है। इसमें इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू है, ये किसी भी फील्ड की फॉर्मेटेड वैल्यू को फैच करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर्मेटेड वैल्यू का मतलब लेट्स से अगर कोई हमारे पास करेंसी टाइप की फील्ड है। ठीक है, तो करेंसी टाइप फील्ड में हमारे पास हमेशा दो वैल्यूज आती है, एक तो डिस्प्ले वैल्यू आती है, एक नॉर्मल वैल्यू आती है। वो मैं आपको अभी फैच करके सारा दिखाऊंगा। ठीक है, जो डिस्प्ले वैल्यू होती है वो फॉर्मेटेड वैल्यू होती है, मतलब उसमें जो करेंसी का सिंबल है और जो कॉमास वगैरह है वो प्रॉपर आते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसमें कोई भी करेंसी का सिंबल नहीं आता, कोई भी कॉमा वगैरह नहीं आता, सिंपल जो वैल्यू है वो ही आएगी। ठीक है, तो अगर हमें फॉर्मेटेड वे में वैल्यू को फैच करना है तो उसके लिए हम जो है वो गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, और गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू का बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है यूआई पे वैल्यूज़ को दिखाने के लिए। ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो फॉर्मेटेड नहीं होती, उसको हम बैक एंड पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी फील्ड में हमारे पास डिस्प्ले वैल्यू आ रही है और डिस्प्ले वैल्यू हमेशा फॉर्मेटेड वे में होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू अडाप्टर का वायर अडाप्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है। तो लेट्स से जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हम रिकॉर्ड में रिकॉर्ड्स डॉट डेटा डॉट फील्ड्स डॉट फील्ड नेम, ठीक है, फील्ड्स जो हमारे पास फील्ड्स एक एरे होता है उसमें हमारे पास डॉट वैल्यू और डिस्प्ले वैल्यू नेम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं आपको अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट का जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो मैं अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखोगे अकाउंट के ऊपर हमारे पास अमाउंट फील्ड होती है या नहीं होती। आई थिंक पोटेंशियल वैल्यू जो फील्ड है ये करेंसी फील्ड है। तो ठीक है, तो इसी का यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गेट फील्ड वैल्यू, अगर मैं इसको वेट, तो हमारा जो कंपोनेंट है यहाँ पे कंसोल में फेस्ट आईडी, अगर इसको मैं एक बार दोबारा से डिप्लॉय करूँ, ठीक है, मैं आपको जो डिफरेंस है वो दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर इसको मैं एम्प्टी कैशे और हार्ड रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फेस्ट रिकॉर्ड में हमारे पास फेस्ट रिकॉर्ड आ रहा है। और यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले करवाया था, वैल्यूज डिस्प्ले करवाई थी, वो भी आ रही है। तो आप यहाँ देखो रिकॉर्ड में जो मेरा फील्ड्स नेम का एरे है, फील्ड्स नेम में आप देखोगे मेरे पास नेम फील्ड है और नेम फील्ड में डिस्प्ले वैल्यू और वैल्यू नेम के दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें डिस्प्ले वैल्यू जो है वो नल आ रही है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो नेम और फ़ोन फील्ड्स हैं ये इनमें कोई भी फॉर्मेटेड वैल्यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसी में जो मेरी ये पोटेंशियल जो वाली फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं पोटेंशियल वैल्यू, जो पोटेंशियल वैल्यू वाली फील्ड अगर मैं यहाँ पे आपको फैच करके दिखाऊं तो उसमें जो डिस्प्ले वैल्यू है वो भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और इसको करता हूँ क्लोज। और यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट न्यू क्रिएट करूँगा और यहाँ पे इसका कंपोनेंट का नेम मैं लिखूँगा गेट फील्ड, गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मेरा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है। और इस कंपोनेंट में सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज करूँगा इसकी मेटा डॉट एक्सएमएल फाइल में, और इसमें मैंने कर दिया चेंज। इसको मैं क्लोज करूँगा और अब मैं जाऊँगा अपनी HTML फाइल में और यहाँ पे JS फाइल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं HTML फाइल में यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा गेट फील्ड
डिस्प्ले वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा एपीआई वायर एपीआई डेकोरेटर को, और यहाँ पे वायर डेकोरेटर को। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट गेट रिकॉर्ड और गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू, और इसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम लाइटनिंग यूआई रिकॉर्ड एपीआई से, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं जो है वो फील्ड्स को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, लेट्स से इंपोर्ट यहाँ पे लिखूँगा अपॉर्चुनिटी नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट अपॉर्चुनिटी अमाउंट, ठीक है। और इसको इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम @salesforce schema /opportunity.name, ठीक है। और सिमिलर वे में यहाँ पे मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा और जो मेरी अमाउंट फील्ड है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फील्ड्स मैंने इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा @API रिकॉर्ड आईडी का, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें गेट रिकॉर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा वायर, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा गेट रिकॉर्ड। और गेट रिकॉर्ड में हम यहाँ पे पास करते हैं एक तो रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। और रिकॉर्ड आईडी में यहाँ पे मैं पास कर दूँगा $रिकॉर्ड आईडी, और यहाँ पे हमें पास करना है फील्ड्स नेम का एक एरे जिसमें हम फील्ड्स पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं फील्ड नेम यहाँ पे पास कर दूँगा अपॉर्चुनिटी नेम, और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा अपॉर्चुनिटी अमाउंट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नेम और अपॉर्चुनिटी अमाउंट। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये मुझे यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा वायर्ड रिकॉर्ड, और वायर्ड रिकॉर्ड में ये मुझे देगा डेटा और एरर, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे डेटा हुआ तो मैं डेटा को प्रिंट करवा दूँगा console.log। यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेटा फ्रॉम गेट रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा दूँगा डेटा को, ठीक है। अगर हमारे पास एरर हुआ तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा दूँगा एरर को, ठीक है गाइस। और ठीक है, ये हमारा हो चुका है। हमने इसमें दो वैल्यूज़ पास की हैं, अपॉर्चुनिटी दो फील्ड्स पास की है, अपॉर्चुनिटी नेम और अपॉर्चुनिटी अमाउंट। और ठीक है, अब चलो इसको हम करते हैं डिप्लॉय। सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल डिस्प्ले वैल्यू और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने डिप्लॉय कर दिया इसको। अब मैं चलता हूँ किसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर, और यहाँ पे लेट से कोई मैं अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन करता हूँ, लेट से ये मल्टीपल प्लान अपॉर्चुनिटी। इसके ऊपर अमाउंट जो है वो होनी चाहिए कुछ ना कुछ, और अमाउंट इसके ऊपर यहाँ पे आ रही है इतनी, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ एडिट पेज, और इसके ऊपर हम कंपोनेंट को करेंगे प्लेस। यहाँ पे मैं कंपोनेंट को सर्च करूँगा गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे करूँगा इसको प्लेस। अब इसको करूँगा मैं सेव। कंपोनेंट हमारा सेव हो चुका है, इसको करूँगा बैक। और अब यूआई में जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या फील्ड्स आ रही हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई किया,
और यहाँ पे डेटा फ्रॉम गेट रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है। और इसमें जो फील्ड्स है अमाउंट, अब अमाउंट में आप देखो जो नेम फील्ड है उसमें देखो कोई भी डिस्प्ले वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो नेम फील्ड होती है वो नॉर्मल स्ट्रिंग फील्ड होती है, टेक्स्ट फील्ड होती है, वो कोई भी फॉर्मेटेड फील्ड नहीं होती। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे अमाउंट में, अगर आप देखो मेरे पास दो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एक आ रही है डिस्प्ले वैल्यू और एक आ रही है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू जो है वो अनफॉर्मेटेड है, ठीक है, कोई भी इसमें डॉलर का साइन नहीं है, कोई भी कॉमास वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो है डिस्प्ले वैल्यू, डिस्प्ले वैल्यू पे आप देखो पूरी फॉर्मेटेड वैल्यू है, इसमें डॉलर का साइन आ रहा है और पूरा जो कॉमास वगैरह है वो भी प्रॉपर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है डिस्प्ले वैल्यू में और वैल्यू में, ठीक है। जो डिस्प्ले वैल्यू होती है वो फॉर्मेटेड होती है। अब जो गेट फील्ड वैल्यू जो वायर अडाप्टर होता है वो यूज होता है वैल्यू को फैच करने के लिए। अगर हमें फॉर्मेटेड वैल्यू को फैच करना है तो हम गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू वायर अडाप्टर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम सेम ही चीज़ पास करेंगे। एक हम जो रिकॉर्ड हमारा ये जो रिकॉर्ड आया है, ठीक है, एक तो रिकॉर्ड को पास करेंगे, ये जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है ये पूरा रिकॉर्ड, ठीक है, एक रिकॉर्ड को पास करेंगे और जो फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें फैच करनी है उस फील्ड को हम पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं फिर से गेटर का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट अमाउंट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊँगा और इसमें मैं पास करूँगा गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू, गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू अडाप्टर को। और इसमें एक तो मैं ये जो मेरा डेटा है, ठीक है, इसको पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, लेट से ऑफ रिकॉर्ड नेम की एक मैंने प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैं पास करूँगा डेटा को, दिस डॉट ऑफ रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू डेटा, ठीक है। और दिस डॉट ऑफ रिकॉर्ड को पास कर दूंगा मैं यहाँ पे। और जो मेरी फील्ड है जिसकी मुझे डिस्प्ले वैल्यू गेट करनी है वो है मेरी अपॉर्चुनिटी अमाउंट फील्ड। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। और अगर मैं गेट वैल्यू का भी, चलो नेम वैल्यू की भी वैल्यू यहाँ पे गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा गेट ऑफ नेम, ठीक है। गेट ऑफ नेम में यहाँ पे मैं यहाँ से मैं रिटर्न करवा दूंगा, इसमें मैं यूज़ करूँगा गेट फील्ड वैल्यू का, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको भी इंपोर्ट कर लूँगा गेट फील्ड वैल्यू, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में वैसे दिखा ही चुका हूँ। तो इसको कॉपी करूँगा, रिटर्न गेट फील्ड वैल्यू, और इसमें मैं यहाँ पे पास कर दूँगा दिस डॉट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, दिस डॉट ऑफ रिकॉर्ड। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नेम जो मेरी फील्ड है इसको यहाँ पे कर दूंगा पास, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे यूआई पे। तो यहाँ पे मैं जो मेरी लास्ट गेट फील्ड वैल्यूज से मैं यूआई को कॉपी करना चाहता हूँ एक्चुअली में, गेट फील्ड वैल्यू एग्जांपल ये था हमारा, इसमें मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे करूँगा इसको कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे गेटर्स हैं उनको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा जो अमाउंट अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपॉर्चुनिटी अमाउंट, और यहाँ पे पास कर दूँगा मैं इसको। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपॉर्चुनिटी नेम, ऑफ नेम मेरा जो गेटर है उसको यहाँ पे मैं देखूँगा अगर मेरा ये ट्रू है, अपॉर्चुनिटी नेम अगर ट्रू है तो यहाँ पे जो मेरा अपॉर्चुनिटी का नेम है वो भी डिस्प्ले करवा दो। और यहाँ पे मैं कर दूँगा अपॉर्चुनिटी नेम, ठीक है। अब इसको करते हैं डिप्लॉय। अब देखते हैं कि यूआई पे हमारी जो वैल्यू है वो आती है या नहीं। वैसे तो आ जानी चाहिए, ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। मेरे को एक्चुअली में सच में बड़ा मज़ा आता है ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने में, चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में, और बहुत मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, और मुझे जो वैल्यू है वो यहाँ पे देखो फॉर्मेटेड वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी आपको दिखाऊं, नेम वैल्यू में अपॉर्चुनिटी का नेम आ रहा है
और नेम में देखो जो डिस्प्ले वैल्यू थी वो नल थी, और इसलिए मैंने वैल्यू गेट फील्ड वैल्यू का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू गेट कर ली। और जो अमाउंट फील्ड थी, अमाउंट में डिस्प्ले वैल्यू आ रही थी, फॉर्मेटेड वैल्यू अगर मुझे गेट करनी है तो यहाँ पे मैं गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू का यूज़ करके फॉर्मेटेड वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। अगर लेट से अगर मैं अनफॉर्मेटेड वैल्यू को भी अगर दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेम यहाँ पे मैं लेट से सिंपल यूज़ करूँगा गेट अमाउंट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं गेट फील्ड वैल्यू में पास कर दूंगा अपॉर्चुनिटी अमाउंट। ठीक है, ताकि मैं यूआई पे भी आपको दिखा पाऊँ कि कैसे ऑटोमेटिकली जो गेट फील्ड वैल्यू है वो वैल्यू एट्रीब्यूट फैच करता है, और जो गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू है वो डिस्प्ले वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यूज़ को गेट करता है। ठीक है, और अमाउंट वैल्यू को यहाँ से मैं यूज़ करूँगा, और सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे अमाउंट वैल्यू जो मेरा गेटर है इसका यूज़ करूँगा, और यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो अपॉर्चुनिटी यहाँ अमाउंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन फॉर्मेटेड वे। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ अनफॉर्मेटेड। ठीक है, अमाउंट वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँगा तो अब आपको अनफॉर्मेटेड वाली वैल्यू भी दिखेगी और फॉर्मेटेड वाली वैल्यू भी आपको दिख जाएगी। यहाँ पे अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अनफॉर्मेटेड वैल्यू दिख रही है और यहाँ पे आपको फॉर्मेटेड वैल्यू दिख रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है गेट फील्ड वैल्यू में और गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू में। ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।